वी आर एट वॉर गाइज। आप बोलोगे यार प्रसाद बम गोले तो नहीं बरस रहे हैं, नहीं वैसा वाला वॉर नहीं, बट यस वी आर एट वॉर। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हुआ वर्ल्ड वॉर 1, उसके बाद हुआ वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद आया कोल्ड वॉर, और अभी जो चल रहा है उसे मैं कहूँगा कॉर्पोरेट वॉर। और इस कॉर्पोरेट वॉर में जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? वो है आप और मैं, वो है कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, वो सबसे ज्यादा पावरफुल। और ऐसे में हम कंज्यूमर्स ठहरे सबसे ज्यादा कीमती, और हम कंज्यूमर्स की 2 खूबियां हैं। बिल्कुल। तो पहली खूबी हमें यह है कि हम कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है ना। और दूसरी खूबी ये है कि हम जुगाड़ू हैं। हम जुगाड़ करके सबसे अच्छी चीज जो हम चाहते हैं वो कम से कम दाम में पा लेते हैं। अब इस कॉर्पोरेट वॉर में क्या हो रहा है, आपका ये जो इनोसेंस यानी कि जो भोलापन है और जो जुगाड़ू नेचर है आपका, इन दोनों चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, इन दोनों चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके लिए? टेररिज्म को फंड करने के लिए। हाँ, और शायद आपको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। अभी अगर आप टेररिज्म के बारे में सोचे, अगर कोई टेररिस्ट है, उसे कहीं टेरर अटैक करना है, उसे कुछ बंदूकें और बम गोले खरीदने हैं, तो क्या वो कहेगा कि मैं भीम ऐप से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूं या एनईएफटी कर देता हूं, आप मुझे वो सामान भेज दो? नहीं, वो सारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो कैश में होती है, और वो जो कैश होता है वो हाईली अब्यूज्ड कैश होता है, यानी कि वो फेक करेंसी होती है या फिर काला धन होता है। हम फोकस करेंगे काला धन पे। अब आप सोचोगे कॉर्पोरेट वॉर, काला धन, टेररिज्म, भोलापन, जुगाड़ू नेचर, बहुत सारी बातें बोल दी, इनका कनेक्शन कैसे है? अब मैं आपको समझाता हूं इन सारी चीजों का कनेक्शन। अगर हमें टेररिज्म को जड़ से खत्म करना हो तो हमें अटैक करना पड़ेगा उनकी फंडिंग्स पे, और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज कैशलेस होने के पीछे पड़ी हैं। इससे बहुत सारा फायदा होगा ही, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पर उसी के साथ टेररिज्म खत्म होगा। कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, कनाडा, यूके, स्वीडन और बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी कैशलेस हो चुकी हैं। टेररिज्म के लिए जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कैसे किया जाए? या तो फिर आप इस चीज को कॉपी कर लो, इसके डुप्लीकेट्स नोट्स बना लो, रेप्लिका बना लो, या तो फिर आप किसी ब्रांड के किसी प्रोडक्ट को कॉपी कर लो और उस तरह से पैसे कमा लो। जैसे कि ईयरफोन्स की कॉपी बना लो, या फिर मोबाइल फोन्स की कॉपी बना लो, पावर बैंक्स की कॉपी बना लो, ईयरफोन्स की कॉपी बना लो, या फिर जूतों की कॉपी बना लो। आप पूछोगे कि क्या वो लोग जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फर्स्ट कॉपी बनाते हैं, रेप्लिका प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, क्या वो लोग टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं? बढ़ावा तो बिल्कुल दे रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं वो पता नहीं, शायद वो खुद जानते नहीं है कि ये काला धन टेररिज्म के काम में आता है। अवेयरनेस इज लाइट। उसी समय आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि जो ब्रांड्स हैं जिनकी कॉपीज बन रही है वो कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही है, वो बहुत कुछ कर रही है, वो लगातार केसेस डाल रही है। पर एक तौर पे अगर हम सोचें तो उन ब्रांड्स का भी फायदा ही है। अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रहे हैं तो प्रमोशन तो हो रहा है। और जैसे मैंने कहा, इट्स अ कॉर्पोरेट वॉर। अगर ये चीज इतनी ही ज्यादा सीरियस है तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि गलत कौन, किसको दोषी ठहराएं? क्या वो लोग गलत हैं जो इतनी ताकत नहीं रखते कि खुद का ब्रांड मार्केट में लाएं और उसके थ्रू बिजनेस करें, और एक इजी वे ढूंढते हैं कि दूसरे की ब्रांड वैल्यू जो बनी हुई है उसका फेक कॉपी बनाकर पैसे कमाएं? क्या वो लोग गलत है, या वो बूढ़ी दादी गलत है जो धारावी में बैठ के कुछ पैसे कमाने के लिए टोपियों पे नाइकी के लोगो सी रही है? कुछ ऐसे वाले। और ये चीज उन्हें करनी पड़ती है क्योंकि ये चीज दिखे बिना लोग जो है हमारे वो खरीदते नहीं है चीजें। तो गलत कौन हुए, वो लोग या हम लोग? थिंक अबाउट इट। मतलब लोगों में ये इच्छा है कि उनके पास ब्रांडेड चीजें हों, पर वो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए फर्स्ट कॉपीज पे सेटल हो जाते हैं। पर वो ये बिल्कुल नहीं जानते कि फर्स्ट कॉपीज किस चीजों को बढ़ावा दे रही हैं। अब मैं भी टाइटन की जगह पे रोलेक्स की फर्स्ट कॉपी, राडो की फर्स्ट कॉपी खरीद सकता था, पर नहीं, मैंने टाइटन प्रेफर किया। मुझे इसके साथ अच्छी खासी वारंटी मिली और जो पैसे गए वो एक बहुत ही अच्छे इंडियन ब्रांड को गए, टाटा। तो चॉइस आपकी है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारा जो पैसा है जो फर्स्ट कॉपी से जनरेट होता है वो टेरर फंडिंग के काम में आता है। अब सोचने वाली बात ये है कि इससे अफेक्ट हुआ कौन? क्या वो लोग अफेक्ट हुए जिनकी चीजें हम खरीद रहे हैं फर्स्ट कॉपी वाले? बिल्कुल नहीं, हम तो उन्हें पैसे दे रहे हैं और फिर वो पैसे यूज हो रहे हैं टेररिज्म के लिए, जो कि हमें अफेक्ट करता है। तो अफेक्ट कंज्यूमर हो रहा है उसी की गलती के कारण।
जैक मा जो कि अलीबाबा के फाउंडर है, वो फर्स्ट कॉपी बनाने वालों के लिए और बेचने वालों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो है क्रिमिनल। Which I call them criminals. Those fake products manufacturers, sellers. और वो क्यों ना करे, दिस इज अ क्राइम। अगर आप फर्स्ट कॉपीज बेचने वालों के या उन्हें प्रमोट करने वालों के खिलाफ केस डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं अंडर द इंडियन पीनल कोड 420, जो कि फ्रॉड होता है, और अंडर द कॉपीराइट एक्ट 51 एंड 63 आप बिल्कुल केस डाल सकते हैं। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों का क्या जो अनजाने में फर्स्ट कॉपीज खरीद लेते हैं, उनकी तो कोई गलती होती नहीं है, उन्हें ब्रांडेड चीज खरीदनी होती है और उनके हाथ लग जाती है फर्स्ट कॉपी। तो ऐसे में मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन दूंगा। आपको जहां से भी वो कॉपी मिली है, आप बोलिए उन्हें कि वैट टिन बिल दे मुझे। वैट टिन बिल मांग के तो देखिए, फिर देखिए क्या होता है। और चलिए समझिए, बहुत ही बेशर्मी से उन्होंने वैट टिन बिल दे भी दिया और आपको वारंटी कार्ड भी दे रहे हैं कि इस पे इतनी इतनी वारंटी है। तो एक बार जो ब्रांड है उन्हें कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि ऐसी चीज हो रही है और बाद में एक FIR फाइल करिए, फिर देखिए क्या होता है। आपको कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा ही, आपका नाम होगा, फेमस तो आप हो ही जाओगे, वो भी अच्छा काम करके, ना कि कॉपीज प्रमोट करके जैसा कि लोग कर रहे हैं। तो अगली बार आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएं तो सतर्क रहिए कि कहीं आपके हाथ कॉपी नहीं लग जाए, क्योंकि कॉपीज बहुत सारी है मार्केट में। और अगर आप जानबूझकर कॉपी खरीदने जा रहे हो तो यार शर्म करिए, इतना ही कहूँगा। अगली बार जब टेरर अटैक होगा ना, और खुदा ना खास्ता आपका कोई अपना उसमें इंजर्ड हो जाए या उसका देहांत हो जाए, तो सोचिए एक बार, शायद आप ही ने फंडिंग की होगी, सोचिए इस बारे में। और हाँ, ये मेरी नहीं है, ये मैं बिल्डिंग से उठा के लाया था वीडियो बनाने के लिए। अभी जाके लौटाता हूँ उसे और वीडियो भी दिखाता हूँ ये वाला। आप भी दिखाइए आपके दोस्तों को, चाहने वालों को। जय हिंद।